श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन, और वो चल रहा था जिम्मेदारी शब्द पर, क्योंकि पंचमी को नेमिनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक आ गया और छठ को खरतरगच्छ दिवस, मुन्नी मालार्क दो नीचे मालार्क। आज पुनः उसी विषय का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। आचारांक सूत्र में यही विषय है, और विषय है कि जब कभी श्रमण भगवंत का दीक्षा ग्रहण करने के बाद मन जब काम भोग से अनुरक्त हो जाता है, यहाँ काम भोग शब्द का अर्थ होता है 5 इंद्रियों के 23 विषय। कभी स्वाद में डूबता है, कभी दृश्य में डूबता है, और स्वाद और दृश्य और इन सब में डूबने के कारण आर्त ध्यान करने लगता है। और ऐसी स्थिति में कभी कभी वह न तो संयम में रहकर संयम की साधना कर पाता है, और न गृहस्थ जीवन तो वैसे ही छूटा, तो दोनों तरफ से वह चला जाता है। ऐसी स्थिति में कैसे उन्हें मजबूत करें और कैसे उनके चित्त में स्थिरता लाएं, ये विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसका सामना प्रायः सभी को करना होता है। और इस विषय के संदर्भ में जो गुरुजन हैं, आचार्य भगवंत हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कर्तव्य और जिम्मेदारी में समानता है, मगर थोड़ा सा अंतर है। कर्तव्य ये बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए ये बताता है। कर्तव्य शब्द का अर्थ है तुम्हें क्या करना है, क्या करना चाहिए। और जिम्मेदारी शब्द का अर्थ होता है जिसने कर्तव्य को समझ लिया है। कर्तव्य समझने के बाद में, कर्तव्य को अच्छी तरह से आत्मसात करने के बाद में जिसने उसे स्वीकार कर लिया है। कर्तव्य शब्द तक स्वीकृति नहीं है, बता रहे हैं कि तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और जब वो अपने कर्तव्य को समझ लेता है और समझने के बाद उसे स्वीकार कर लेता कि हाँ ये मेरा कर्तव्य है और मुझे ऐसा करना ही है, ये जिम्मेदारी है। संघ की जिम्मेदारी, केवल दीक्षा देने से काम नहीं चलता, और दीक्षा देने के साथ हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। हकीकत तो यह है कि दीक्षा देते ही जिम्मेदारी का प्रारंभ होता है। और इस जिम्मेदारी एक ऐसी भावना है जिसका कभी अंत नहीं होता, कभी अंत नहीं होता, अंतिम समय तक। और जिम्मेदारी फिर धीरे धीरे परस्पर हो जाती है। परस्पर जिम्मेदारी का अर्थ होता है इसकी जिम्मेदारी इस पर और इसकी जिम्मेदारी इस पर, क्योंकि संयुक्त वातावरण है। मैंने बताया था कि व्यवहार और निश्चय का जीवन है, और दोनों में सावधानी की अपेक्षा है। दोनों एक ही तराजू के 2 पलड़े हैं जो दोनों बराबर चाहिए। एक भी पलड़ा ज्यादा झुका तो निश्चित रूप से अव्यवस्था पैदा होगी। केवल और केवल निश्चय में जीने वाला, व्यवहार को नहीं समझने वाला, व्यवहार को नहीं धारण करने वाला, व्यवहार का नहीं पालन करने वाला व्यक्ति भी निश्चित रूप से वह भी समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता। और केवल व्यवहार में जीने वाला, निश्चय से कोई लेना देना नहीं, वह व्यक्ति भी कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। आप देखें ऐसे कितने ही अपने यहां पर आचार्य भगवंत हुए जो केवल और केवल व्यवहार में उनका जीवन था, निश्चय था ही नहीं, अभवी आत्मा। ऐसे आचार्य भगवंत हुए हैं जो अभवी थे। उनका जीवन कैसा था? व्यवहार वाला जीवन था या निश्चय वाला जीवन था? केवल व्यवहार, व्यवहार भी कैसा? शुद्ध व्यवहार। उनके शुद्ध व्यवहार को देखकर कई अन्य श्रमणों ने
अपने निश्चय को साकार कर लिया, न केवल व्यवहार को समझा बल्कि निश्चय को भी समझ लिया। लेकिन उनका स्वयं का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि केवल और केवल व्यवहार का जीवन था। दोनों ही पलड़े बराबर चाहिए, बल्कि कहना चाहिए दोनों की पूर्णता चाहिए। और ये पूर्णता बड़ा अलग शब्द है। जैसे 100 अंक है, उसे बराबर बराबर करेंगे तो 50-50 अंक देंगे कि 50 व्यवहार और 50 निश्चय। लेकिन यहां गणित अलग है। यहां 100% व्यवहार तो 100% निश्चय भी। यहां 0 शब्द काम आता है। अंक गणित में कुल मिलाकर के कितने अंक हैं? अंक गणित में अंक कितने हैं? कितने अंक हैं? 9 अंक है ना। अंक तो 10 है ना। 0 भी तो अपने आप में अंक। बस 0 की विशेषता यह है कि वह हमेशा मूल्य बढ़ाने का काम करता है। भले उसका खुद का कुछ भी मूल्य नहीं है, लेकिन मूल्य बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा। 1 का अपना मूल्य है, 2 का अपना मूल्य है, 3 का भी अपना मूल्य है, 9 का भी अपना मूल्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सब का अपना मूल्य है। मगर 0 का, 0 का अपना क्या मूल्य है? 0 का अपना कोई मूल्य नहीं है, मगर 0 बहुत मूल्यवान है, क्योंकि जिसके साथ जाता है उसका मूल्य बढ़ा देता है। हालांकि 0 का उपयोग करना आना चाहिए। जिसे उपयोग करना नहीं आता वह अपना मूल्य नहीं बढ़ा पाता। उदाहरण के लिए जैसे 1 है, 1 के इधर लिखा 0 0 तो 10 हो गया, मगर 1 के इधर लिखा 0 तो कुछ भी नहीं। 0 का उपयोग भी करना आना चाहिए। अगर उपयोग करना नहीं आया तो वह व्यक्ति कभी भी अपना मूल्य नहीं बढ़ा पाता। लेकिन उपयोग करना जिसे आ गया, 0 उसे सीधा 10 गुना मूल्य दे देता है। लेकिन अनुभव करना, 1 में से 2 माइनस करो, क्या उत्तर होगा? होता तो है, होता है। 1 में से -2 करो तो क्या उत्तर होगा? -9। इसका उत्तर क्या होगा? -9 उत्तर होगा। 5 में से 3 माइनस करो तो 2, उत्तर तो है ना। इसी प्रकार 1 में से 2 माइनस करो कि 4 माइनस करो कि 9 माइनस करो, तब भी उसका उत्तर तो है, उत्तर तो मिलेगा। लेकिन अगर 0 में से 5 माइनस करो तो क्या उत्तर मिलेगा? 0 में केवल एक ही है, केवल प्लस जितना भी करो जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस करो तो भी 0 है। 0 के साथ 100 का गुणाकार करो तब भी 0 है, और 0 में 8 का भाग दे दो तब भी 0 है। उत्तर केवल 0 है। 0 में से कितने ही घटाओ शेष 0 ही बचता है। यानी 0 का मूल्य कम नहीं होता, 0 0 ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि 0 में से 1 घटाओ तो आधा 0 रह जाता है। ऐसा होता है कि आधा 0 रह जाए, कि पाव 0 रह जाए। 0 में से 0 निकालो 0, 0 में से 5 निकालो तब भी 0। ऐसे ही जीवन ऐसा ही है कि 100% व्यवहार भी और 100% निश्चय भी। वहां 100% का ही मामला है, यानी संपूर्णता का मामला है। जीवन के 2 तत्व हैं, एक निश्चय तत्व है और एक व्यवहार तत्व है, और दोनों को संपूर्णता से जीना होता है। और कोई केवल निश्चय में जिए, कोई केवल निश्चय में जिए, व्यवहार नहीं। व्यवहार कुछ भी नहीं, व्यवहार तो भ्रमणा है, व्यवहार तो मिटने वाला है, व्यवहार कुछ भी नहीं। अगर कोई ऐसा समझे और केवल निश्चय की परिभाषा उसके दिमाग में बैठे, और कोई उससे पूछे कि तेरा नाम क्या है, और वो कहे कि नाम तो शरीर का है। क्या नाम? मैं तो अनाम हूं। और कभी उसे जाना पड़े पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने के लिए, और वहां पूछे, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या जहां भी, बैंक वाले पूछे तेरा नाम क्या है? अनाम। मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। वहां चलेगा? जहां निश्चय चाहिए वहां निश्चय चाहिए, जहां व्यवहार चाहिए वहां व्यवहार भी चाहिए। दोनों प्रकार का जीवन है, और दोनों की अनुपालना
जीवन में करनी होती। या जिम्मेदारी शब्द का अर्थ यही है। कैसे निश्चय में संपूर्ण रूप से इसे रत रखते हुए व्यवहार का पालन कराना, या व्यवहार में संपूर्ण रूप से इसके जीवन को आगे बढ़ाते हुए निश्चय से कैसे इसे परिपूर्ण बनाना, यह लक्ष्य होता है। और जिम्मेदारी कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन जिम्मेदारी को समझना और ध्यान रहे, उपेक्षा करके हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बहुतों के जीवन में होता है, एक बार कहा नहीं माना, दूसरी बार कहा नहीं माना, तीसरी बार कहा नहीं माना, चौथी बार क्या करेंगे? चौथी बार क्या करेंगे? आपका शिष्य है, संसार के क्षेत्र में आपका बेटा है, और संसार के जीवन और श्रमण जीवन में अंतर है। संसार के जीवन में छोड़े तो भी चलता है, कर लेगा अपने आप, मगर श्रमण जीवन में छोड़ा नहीं जा सकता। निर्णय किया जाता है, छोड़ा नहीं जाता। श्रमण जीवन में उपेक्षा नहीं होती। श्रमण जीवन में दो ही काम हो सकते हैं, दो ही काम, या तो रखना और या फिर निष्कासन कर देना। ये दो काम हो सकते, उपेक्षा नहीं हो सकती। उपेक्षा शब्द का अर्थ समझे, साथ में रहना भी और फिर भी उसके साथ कोई व्यवहार नहीं, उसका नाम उपेक्षा। रहना भी साथ में और फिर भी उपेक्षा करना, ध्यान न देना, ये उपेक्षा भाव है, वो नहीं चलता। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, एक बार कहा नहीं माने, दो बार कहा नहीं माने, 5 बार कहा नहीं माने, आखिर क्या क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे, मौन हो जाएंगे। लेकिन क्या ये मौन होना उचित? क्या करना चाहिए? क्या हम करते हैं वो क्या है, और क्या करना चाहिए वो क्या है? और दोनों में एक रूपता है कि नहीं? क्या करना चाहिए हमें, नहीं, छोड़ नहीं सकते, उपेक्षा नहीं हो सकती। गलतियां तो किससे नहीं होती? मुझे याद है गुरु महाराज आचार्य भगवंत कैसे रखना गुरु भगवंत से सीखना चाहिए। आप लोगों ने भी बहुत अनुभव किया होगा गुरु महाराज का, मगर सबसे ज्यादा अनुभव तो मैं नहीं किया है। सबसे ज्यादा हो सकता है कि आपका अनुभव ज्यादा लंबे समय का होगा, मगर लंबे समय से चल रहा अनुभव भी थोड़े से समय का है। आपका अनुभव हो सकता है 50 वर्षों का हो, 40 वर्षों का हो, लेकिन फिर भी थोड़े से समय का है। मेरा अनुभव भले केवल 12 वर्षों का ही रहा हो, 12.5 वर्ष, 12 वर्ष 5 महीने कंप्लीट, मगर फिर भी गहरा है। और थोड़े से समय से हो रहा अनुभव ज्यादा लंबे समय वाला है। और ज्यादा लंबे समय वाला इसलिए कि 24 घंटे साथ थे। आप लोगों ने थोड़ी देर वार्तालाप किया होगा, प्रवचन सुन लिया होगा, थोड़ी देर बातें की होंगी, चर्चाएं की होंगी, घंटा 2 घंटा 3-4 घंटा ज्यादा से ज्यादा, मगर 24 घंटों की हर क्रिया के साथ नहीं। और हम 24 घंटों
कि हर क्रिया के साथ, हर क्रिया के साथ, उठना बैठना सोना खाना पीना बोलना, उनका ध्यान उनका जाप, हर क्रिया के साथ। और एक बात तो तय है, अनुभव में कितना अंतर, मैं जब था तब और उस वक्त में गुरु महाराज, दोनों का अनुभव। मेरा क्या अनुभव, कोई अनुभव हो सकता था? अनुभव किसका था? गुरु भगवंत का। विद्वत्ता किसकी थी? गुरु भगवंत का। जानकारी किसको थी? गुरु भगवंत। और मुझे उस वक्त में जो जानकारी थी या जो अनुभव था, उस आधार पर मैं उनकी समीक्षा करने लग जाऊं। सारी समस्याएं जो होती है ना, वो समीक्षा करने के स्वभाव के कारण होती है। बड़ों के स्वभाव की हम समीक्षा करने लग जाते हैं। अभी आए हैं, अभी आए हैं, ताजे हैं, अभी कुछ देखा नहीं है, कुछ परखा नहीं है, कुछ अनुभव नहीं किया है, और हम अभी से ही गुरुजनों की समीक्षा करना प्रारंभ कर देते हैं। समस्याएं पैदा हो जाती। गलतियां तो हमने भी बहुत की होगी। उन गलतियों के समय में कैसे समझाना। किसी की गलती पर आप जब डांटते हैं, डांटते नहीं होंगे मगर फिर भी मान लो कभी डांटते हैं, डांटने का लक्ष्य क्या है? डांटने का लक्ष्य उनको डांटना है या उनको सही रास्ते पर लाना है? या खाली डांटने के लिए डांटते हैं? कभी कभी ऐसा भी स्वभाव बन जाता है, जब तक डांटे नहीं तब तक मजा नहीं आता। डांटने का लक्ष्य क्या है? किसी की गलती नजर आई, गलती नजर आने के बाद उस वक्त में हमारा मन उसे डांटने का करता है या उसकी गलती को सुधारने का करता है? गलती कैसे सुधरे, वही तो लक्ष्य रहता है। गलती सुधारने के लिए जो 2-3 एक कारण है, वो कौन से कारण है? आपने सुना होगा, अपने शास्त्रों में 4 शब्दों का वर्णन है। 4 शब्दों का वर्णन है। अपने यहां पर सब सारे के सारे उपाय मौजूद हैं हर दृष्टि से, क्योंकि परमात्मा जानते थे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। 4 शब्द है और हमेशा अपन सुनते ही हैं, सारना, वारना, चोयना, परिचोयना। इनका अर्थ कभी समझे? सारना, वारना, चोयना, परिचोयना, इनका अर्थ क्या है और उनकी परिभाषा क्या है? सारना किसे कहते हैं, वारना किसे कहते हैं, चोयना किसे कहते हैं और परिचोयना किसे कहते हैं? 4 कदम है। मगर एक ध्यान रखना, जहां सारना से काम चल जाए वहां पर परिचोयना काम में मत लाना, और जहां परिचोयना का काम हो वहां सारना से कुछ होने वाला नहीं है। जहां सारना चाहिए वहां सारना चाहिए, जहां वारना चाहिए वहां वारना चाहिए। और कहां सारना, कहां वारना, कहां चोयना, कहां परिचोयना का काम करना है, वो तो स्वयं के अनुभव से प्रकट होता है। और अपने अनुभव को बहुत साफ सुथरा रखना होता है, अपनी दृष्टि को। हमारी जो दृष्टि है, देखने की दृष्टि, और अगर दृष्टि में अगर दृष्टि राग आ गया, दृष्टि में अगर दृष्टि द्वेष आ गया, तो ये सारना वारना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर दृष्टि राग आ गया तो परिचोयना के स्थान पर सारना का उपयोग करेंगे, और दृष्टि द्वेष आ गया तो सारना के स्थान पर परिचोयना पर बात ले जाएंगे। इसलिए बहुत तटस्थ रहना होता है, बहुत तटस्थ, जो कि रहना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कोई मेरी ज्यादा सेवा करे तो उसके प्रति मेरा थोड़ा राग भाव आ ही जाता है। और व्यक्तिगत राग रखो, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जब मैं सामूहिक में रहता हूं तब मेरी दृष्टि बहुत समत्व से परिपूर्ण होनी चाहिए, सबके साथ। तब मैं अकेला नहीं हूं। सारना वारना चोयना परिचोयना,
इनकी परिभाषा, चलो किनको आती है परिभाषा इनकी? ये चारों शब्द सुने तो है ना? इनका अर्थ, सारना, वारना, चोयना, परिचोयना, सीधा सा अर्थ है। सारना पहला कदम है। सारना यानी अच्छी तरह से उसे प्रेम से समझाना, प्रेम से समझाना, भाषा में तल्खी नहीं हो, भाषा में कटुता ना हो, समझाना और समझाकर प्रवृत्ति देना कि उसे ये करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ये सारना है। और एक काम और, लगातार श्रवण को प्रवृत्ति में रहना चाहिए। एम्प्टी माइंड इज डेंजरस थिंग। खाली दिमाग शैतान का घर। कभी खाली मत रखो। प्रवृत्तियां, प्रवृत्ति शब्द का अर्थ यह नहीं है कि उसे कपड़ा धोने बिठाओ या उसे यही काम कराते रहो, ऐसा ही काम कराते रहो, वो काम नहीं है। वो सब अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से होता है। यहां प्रवृत्ति शब्द का अर्थ होता है उसे लगातार अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से प्रवृत्ति करे वो नहीं, निर्देश के अनुसार कि तुम्हें लगातार ये किताब पढ़नी है, तुम्हें लगातार ये स्वाध्याय करना है। कभी हमने अपना टाइम टेबल बनाया, स्कूल में होते हैं तब टाइम टेबल बनाते हैं, और जब नए नए बच्चे आते हैं, तब हमको कहते हैं आकर के, ये महावीर है कि शुभम है, कहते थे ना दीक्षित वगैरह, ध्यान में ना मेरा टाइम टेबल बना दो, मुझे किस समय में क्या करना है। और टाइम टेबल बना के देते, 4-5 रोज तक तो लगातार उत्साह रहता, उसके बाद नहीं, उसके बाद में उत्साह अगर नहीं रहता है तो उसमें गलती किसकी, उसकी या टाइम टेबल बनाने वाले की? टाइम टेबल बनाने वाले की। ध्यान देना किसका काम है? सौंप दिया, एक बार कह दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, नहीं, उसका जीवन स्वतंत्र नहीं है। और ऐसी स्वतंत्रता स्वच्छंदता को जन्म देती है। स्वतंत्र नहीं हो सकता। निगरानी चाहिए, संपूर्ण निगरानी चाहिए। और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान चाहिए। ये सारना है। वारना, रोकना। वारना शब्द का अर्थ होता है रोकना। कोई त्रुटि हो सकती है, वहां रोकना पड़ता है, ऐसा नहीं करना है। और करना या नहीं करना, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय कौन करेगा? क्योंकि हो सकता है बहुत से काम ऐसे होते हैं जो शिष्य की दृष्टि से सही हो मगर गुरु की दृष्टि से गलत, और कई काम ऐसे भी हो सकते हैं कि जो शिष्य की दृष्टि से गलत हो मगर गुरु की दृष्टि से सही हो। निर्णय कौन करेगा? निर्णय करने का अधिकार तो सौंपना पड़ेगा। वहां अगर मैं अपना तर्क, अपनी बुद्धि लगाता हूं, काम नहीं आता। और ऐसे समय में अपनी बुद्धि, अपना तर्क दौड़ाना दूरियां पैदा करता है। वारना, रोकना, कहने से रोकना, बोल करके रोकना, और फिर भी नहीं रुके तो फिर चोयना। चोयना शब्द का अर्थ होता है अच्छी तरह से डांटना, अच्छी तरह से डांटना। और पड़ी चोयना, उसका अर्थ होता है वहां पर आप अपने हाथों का उपयोग भी कर सकते हो। छूट है, जिम्मेदारी है। बस ध्यान यही रखना है कि जहां सारना चाहिए वहां पड़ी चोयना मत कर देना डायरेक्ट। और वहां पर मैंने प्रारंभ में कहा, दृष्टि का समत्व,
वो बात महत्वपूर्ण है। चलो वो गुरु महाराज की घटना मैं फिर सुनाता हूँ, आज अगर हो जाएगी तो आज तो कल, लेकिन अपने वो आचार्य भगवंत वाली घटना बाकी रह गई। रुकना हुआ प्याऊ में, और उस रोज हुआ ये था, पानी कम मिला था, पानी कम मिला था, वैसाख जेठ का महीना, और सूझता पानी चाहिए था, असूझता पानी तो लेना नहीं है, कुछ भी हो जाए, वो लेने की किसी की तैयारी नहीं। और उस रोज पानी शाम के समय में सबको प्यास लगी थी। अब साधु कितने थे? कुल मिलाकर के 8, बूढ़े भी, युवा भी, वृद्ध तपस्वी भी, और छोटे बाल मुनि भी। एक बाल मुनि, साधु 8 थे, और पानी केवल 4 गिलास ही मिला था। अब 4 गिलास पानी तो, 4 गिलास पानी तो जिसको किसी को भी दे दो तो 4 गिलास पानी से तो क्या हो, और उसमें भी प्यास खतरनाक लगी हुई, और उसमें भी ये बात तय है कि अब आगे पानी मिलने वाला नहीं है। बाद में मिलने वाला हो ना, घड़ा सामने हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्यास कितनी भी लगी हो मगर घड़ा सामने हो ना तो प्यास बुझ जाती है। बुझ जाने का अर्थ है थोड़ी देर बाद में ले लेंगे, सामने ही तो पड़ा है। मन का ऐसा अनुभव होता है। लेकिन जब ये पता हो कि अब मिलने वाला नहीं है, फिर देखो, ये कभी स्वामी वात्सल्य वगैरह होता है ना, और स्वामी वात्सल्य में 500 का भोजन बने और 1000 जने पहुंच जाए, और ऊपर से सबको मालूम पड़ जाए। जब तक मालूम नहीं हो वहां तक तो चले मामला, मालूम पड़ जाए कि लोग ज्यादा हैं न भोजन कम है, क्या करेंगे भाई? हाँ? नहीं, उस समय में क्या करेंगे? नहीं, दाल में पानी तो रसोई डालेगा, वो तो रसोई डालेगा। जो जीमने वाले हैं वो क्या करेंगे? जो भोजन करने वाले हैं उसमें भी बुफे सिस्टम है, और बुफे सिस्टम में अपने हाथ से आपको पूड़ी और सब्जी और अपने हाथ से लेना है, तो क्या करेंगे? दोबारा मिलने की संभावना नहीं है, तो पूड़ी भूख हो 4 पूड़ी की 6 पूड़ी लेता है। बाद में वापस नहीं मिला तो अभी ले लो, अभी ले लो तुरंत। स्वार्थ का भाव रहता है ना, वहां ये भाव नहीं रहता है। भाव होना क्या चाहिए मालूम? होना ये चाहिए कि 500 का भोजन बना है और 1000 आ गए हैं, और तो मुझे भूख अगर 4 पूड़ी की है तो मैं 2 ही लूंगा, ताकि मेरे दूसरा, वो भी तो मेरा भाई है, उसको भी तो मिले। बड़ा मुश्किल काम है। होना ये चाहिए, उसी का नाम साधर्मिक भक्ति है और स्वामी वात्सल्य है। स्वामी वात्सल्य शब्द का अर्थ यही है ना कि अपने साधर्मिक बंधु के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करना, खाना नहीं, प्रकट करना, भाव प्रकट करना, उसका भी ध्यान रखना, यह साधर्मिक वात्सल्य है। यहां तो मैं अपना ही ध्यान रखता हूं, दूसरा गया भूखा रहे तो भले रहे। और होता ऐसा है कि अगर 500 का खाना बनाया, 1000 व्यक्ति पहुंच गए हैं तो 250 में ही पूरा हो जाता है, क्योंकि डबल लेते हैं और आधा झूठा छोड़ देते हैं। साधु जीवन की मर्यादा अलग है। अब उस रोज 4 गिलास पानी मिला, और सबको पता है कि बाद में मिलने वाला नहीं है, और जो साधु, युवा साधु लेकर के आया, वो स्वयं कितना प्यासा होगा। ये तो अच्छा है कि पुराना जमाना था। आज के जमाने का कोई साधु होता, कोई अपने जैसा कोई साधु होता, मिच्छामि दुक्कडम, अपन तो ऐसा नहीं, फिर भी कोई होता ना, तो जहां से मिलता होता ना, पी के ही आता। हाँ, पी के ही आता, और इतना ही तो बोलना था, नहीं मिला, करना क्या था? वो आपने वो जटाशंकर नहीं सुना जो मैं बताता हूं?
ना जटाशंकर एक बार गुरु और चेले दोनों एक बगीचे में ठहर गए, जटाशंकर और घटाशंकर दोनों, और घटाशंकर गुरु और जटाशंकर चेला। तो घटाशंकर ने कहा, ए जा बेटा, जा शहर में जा और कुछ मांग के ला। जटाशंकर कहा, जाता हूं, मालूम है आप तो जाने वाले नहीं, गुरु बने बैठे हो, जाना तो मुझे ही पड़ेगा, अभी जाता हूं। गया जोली डंडा लेकर, और उस रोज बहुत सारे घरों में गया मगर कुछ मिला नहीं। किसी ने कहा घर बंद है, किसी ने कहा घर में कुछ बना नहीं है, जो भी, मगर एक घर में गया, बारिश का मौसम था, घर वालों ने अपने खाने के लिए जोरदार पकोड़े बनाए, बड़े बनाए, गर्मा गर्म। वो पहुंचा और गर्मा गर्म बड़ों को देखा तो कम से कम 250 ग्राम लाल वहीं टपक पड़ी। गर्मा गर्म पकोड़े, भाई देना। ओ बाबा आए हो तो चलो ले जाओ। रखा नीचे पात्र, उसने जो भी अपना था, बड़े आने दो भाई, एक ऊपर देखे, अब तो ना बोलो भाई, 2 कितने डालूं, आने दो, सारे बड़े पूरे कर दिए। और वो तो गिनती कर रहा था, 5, 15, 25, 29, 31, 32 बड़े पूरे। अब तो नहीं है, अब तो और तो सवाल ही नहीं, अब तो हमारे भी सब ले गए तुम। वो तो लेके चला, और गर्मा गर्म पकोड़े, मुंह में आ रहा पानी, लगी हुई भूख, मौसम बरसात का, बने हुए बादल,